तो जय हिंद। हमने पिछले अध्याय में शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में देख चुके थे। आज हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में देखेंगे कि क्या होती है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि किसी भी धर्म को मानना या किसी भी धर्म को अपना लेना, उसके प्रति अपने प्रेम भावना सद्भावना जागृत करना, यही हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं, तो हमारे धार्मिक जो स्वतंत्रता है वह भाग 3 यानी हमारे मूल अधिकार के ही एक हिस्सा है, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक हमें धर्म के बारे में स्वतंत्रता किस तरह से मिलती है उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए हम अपने इस अध्याय को चालू करते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल 25 में किस बातें का मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 25 में मुख्यतः 2-3 बात ऐसे मेंशन किए हैं। पहले तो मेंशन किए गए हैं कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। हमें अपने धर्म को मानने के लिए हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब हम किसी भी धर्म को मानते हैं तो अपने अंदर की मन से, यानी अंतःकरण अपने अंदर की मन से हम किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। अब दूसरे भी वही कहा, हमने धर्म को मान लिया, अब धर्म को और आगे बढ़ावा उसे फैलाने के लिए तो कुछ करना होगा। तो इसके लिए हमें उस धर्म को प्रसार प्रचार करने की भी हमें स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के 2 में लिखा गया है कि हम किसी भी धर्म को, हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को हम प्रचार प्रसार कर भी सकते हैं। लेकिन एक चीज की इसमें ध्यान रखा जाता है कि अगर हम अपने धर्म को प्रसार प्रचार कर रहे हैं और इसी धर्म से करते समय हम किसी भी दूसरे संप्रदाय या कुछ या किसी दूसरे धर्म को उनकी बुराइयां करते हैं या उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा लिखी गई है कि ऐसे धार्मिक आंदोलन को समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात प्रतिबंध लगा दी जाएगी। यह हमें आर्टिकल 25 के तहत देखने को मिलते हैं। अब आर्टिकल 26 क्या कहते हैं? चलिए, हमने धर्म अपनाया, उसका प्रसार प्रसार किया, राज्य के द्वारा हम किसी भी संप्रदाय को गलत या बुराइयां नहीं कही, जिसके कारण राज्य के द्वारा हमारा धर्म को रोक नहीं लगा दिए। अब आर्टिकल 26 में कहता है अब हम उस धर्म के लिए प्रबंध करने की भी स्वतंत्रता है, अर्थात हम कोई धर्म को मान रहे, मान के चलिए, तो हम उस धर्म के लिए पंडित पंडित को बुलवाएंगे, हवन ववन करवाएंगे, टेंट उंट लगवाएंगे। तो इस सब प्रबंध करने की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 26 के तहत देते हैं। और वही 27 के अंतर्गत कहते हैं, सॉरी, 27 के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि हमें 3 तरह की स्वतंत्रता मिलती है। पहला स्वतंत्रता, दूसरी स्वतंत्रता, तीसरी स्वतंत्रता। पहली स्वतंत्रता क्या है? तो धर्म पर सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कर नहीं ली जा सकती, यानी कि अगर धर्म संस्थाओं से जो हमारे सरकार है वह किसी भी प्रकार का कर नहीं ले सकते। बिना भेदभाव किए जो सरकार है वह हमारी धार्मिक संस्थाओं के लिए और आगे उसे बढ़ावा देने के लिए उसके लिए सहायता कर सकती है। राष्ट्रीय, परंतु जब राष्ट्रीय स्तर की बात आए धर्म की, तो उस धर्म पर सरकार के द्वारा कर ली जा सकती है। कब ली जा सकती है? जब राष्ट्रीय मुद्दा पर बात आती है तो। लेकिन हमारा जो सरकार होता है, हमारे धर्म पर किसी भी धर्म एवं संस्था हो गए, तो उस पर हमारे किसी भी प्रकार की कर नहीं ली जा सकती है। तो आर्टिकल 25 देखें कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, हमें अपने मन से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रसार प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि हम उस धर्म को प्रबंध करने के लिए हवन उवन करवा सकते हैं, टेंट उंट लगवा सकते हैं, पंडित को बुला के पूजा वूजा करवा सकते हैं। अब आर्टिकल 27 कहते हैं कि सरकार के द्वारा धार्मिक संस्थाओं पर किसी भी प्रकार के टैक्स नहीं लिए जाएंगे, बशर्ते वह राष्ट्रीय स्तर पर ना हो। अगर वह राष्ट्रीय स्तर पर होती है तो उस संस्था से कर लिए जा सकते हैं। और इस धार्मिक संस्थाओं को और आगे बढ़ावा देने के लिए, धर्म को फैलाने के लिए सरकार के द्वारा मदद की जाएगी, या आर्टिकल 27 के तहत कहते हैं। चलिए आप देखते हैं आर्टिकल 28। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम आर्टिकल 28 देखते हैं। ये जो था वह 27 के पॉइंट थे। अब जो हम लिखने जा रहे हैं वह 28 के होंगे।
तो हमें 28 कहते हैं कि हम विद्यालय में किसी भी धर्म के मानने वाले बच्चे हों, उन्हें विद्यालय में समान एक बराबर की शिक्षा दी जाएगी। उससे जाति-पाति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं किए जाएँगे कि आप उच्च जाति के हो, तुम्हें विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति है, आप नीच जाति के हो तो आपको विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। किसी भी धर्म के बच्चे हो, उसे बराबर शिक्षा दी जाएगी। और आर्टिकल 28 के ही दूसरा पॉइंट कहता है कि विद्यालय में किसी भी धर्म का हम प्रार्थना अर्थात प्रेयर कर सकते हैं। हम किसी भी धर्म के बारे में प्रेयर कर सकते हैं, चाहे वह हिंदू धर्म का हो, चाहे वह ईसाई धर्म का हो, चाहे वह मुस्लिम धर्म का ही ना हो, क्यों ना ही हो, तो हम उसका प्रार्थना विद्यालय में कर सकते हैं। या हमें 28 आर्टिकल जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं, वह हमें स्वतंत्रता देते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज समझा कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार क्या होते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, चाहे वह हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, पारसी धर्म हो। हम ये किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और इनका प्रसार-प्रसार कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते उस अपने धर्म से किसी भी धर्म के की बुराइयाँ नहीं होनी चाहिए, कि ऐसा उनका नुकसान ना होना चाहिए कि अपने धर्म के प्रति दूसरे धर्म को हम बहकावा में नहीं ला सकते। आपको जिस धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, आप उस धर्म को ही मान सकते हैं। तो एक बार आप इसको फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के अध्याय में हम इतने ही समझते हैं। जो अगला जो हमारा टॉपिक होगी, वह होगी शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 से 30 तक हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, स्कूल बनाने की स्वतंत्रता है, किस तरह से हम अपने संस्कृति को अपनाने की स्वतंत्रता है, संस्कृति और रहन-सहन, खान-पान कुछ भी करने की स्वतंत्रता है। तो यह हम आर्टिकल 29 और 30 के तहत देखेंगे। आज का जो वीडियो होता है हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।